नमस्कार। आज दिवाली का दिन है और आप सबको दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पहले से लग रहा था लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, कि इस बार दिवाली पर थोड़ी रौनक कम होगी, लेकिन उसके बावजूद भी देशवासियों ने, लोगों ने प्रयास किया है कि शालीनता में रह कर के और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अधिकांश लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाने का प्रयास किया है, जो अभी तक देखने में आ रहा है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जैसा कि एक सुनने में आ रहा था कि जो सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, वो आम लोगों को नहीं मिली है। लेकिन मैं आज उस विषय पर नहीं जाऊंगा। ये बात मैंने इसलिए उसका आपको बताया कि जैसा 12 तारीख को निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लग रहा था कि वो कोई अच्छा तोहफा देंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो जब बात वित्त मंत्रालय की है तो मैं उससे जुड़ी एक बात पे चर्चा आज करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज दिवाली का दिन है, शनिवार है, और मेरा प्रयास होगा कि अब हर शनिवार को, कम से कम प्रत्येक शनिवार को आपके सामने एक वीडियो मैं अवश्य लेकर के आऊँ। क्योंकि अभी तक जो मैंने वीडियो बनाता हूँ उसका कोई दिन निश्चित नहीं है, और कभी कभी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कभी कभी कई सारे वीडियो आ जाते हैं, कभी कई दिन तक मैं आपके सामने नहीं आता हूँ। तो मैं प्रयास करूँगा नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को एक वीडियो मैं अपलोड करूँ और वो विभिन्न विषय पर हो। लेकिन उसके लिए मेरा निवेदन है कि आपका सहयोग ज़रूरी है, आपका साथ ज़रूरी है। आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइबर और जो लाइक हैं उसका सहयोग और उसका जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। तो मेरा निवेदन है कि कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। मैं आज बात करता हूँ जीरो की। जीरो एक ऐसा सिफर, जिसे उर्दू में सिफर बोलते हैं, हम जीरो बोलते हैं। हिंदी में शून्य बोला जाता है। वैसे शून्य संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में भी शून्य ही कहा जाता है। वो शून्य, वो जीरो आज हमारे भारत से गायब होता जा रहा है। और मुझे दुख का विषय है, इस बात पे अधिक दुख होता है कि जो एक सरकार जो संस्कृति बचाने के लिए, भारतीयता को बचाने के लिए और अखंड भारत के नाम पर वो आप लोगों को साथ भावनात्मक जो आपको अपने साथ जोड़ने का काम करती है, वो सरकार इस विषय पर मौन भी है, खामोश भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जीरो को जिस प्रकार से यूरोपियन और अमेरिकन तरीके से हम ओ बोलने लगे हैं, वो उस पर हमें आपत्ति होनी चाहिए और करनी भी चाहिए, और आपको उससे बचना भी चाहिए। आप जितने लोग शून्य के बारे में जानकारी रखते हैं, अधिकांश लोग जानते होंगे शून्य की खोज या शून्य का जो प्रतीक है उसकी जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई थी। और वो कैसे हुई थी उस पर थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में मैं उसका इतिहास बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक आपको बताता हूँ। एक मनोज कुमार जो हमारे बहुत बड़े फिल्म स्टार और फिल्म डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी पूरा पश्चिम, और उसका एक गाना था, शायद वो सबको याद होगा, जीरो दिया जब मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। तो आज वो जीरो हमारे देश से गायब हो रहा है। और ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी एक ऐसी घटना है ये, जो आने वाले समय में होगी, जिसको आप कहेंगे बाद में कि हमारी संस्कृति में जीरो दिया गया था लेकिन हमने उसका महत्व नहीं रखा। जैसे हम आज भी बोलते हैं कि ये चीज़ हमारे संस्कृति में थी, हमारे पूर्वजों ने दी थी, लेकिन हमने उसको संभाल के नहीं रखा। ये आयुर्वेदिक जो किस्से थे और उनसे किस्सों से बनी हुई दवाइयाँ थी, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया, विदेश के लोग कर रहे हैं। हमारे योग को उन्होंने किसी नए तरीके से अपनी पद्धति में जोड़ करके उसका इस्तेमाल किया, और हम आज योग को ये सोचते हैं जिसे हम अभी उसकी उत्पत्ति हुई हो। तो हमें आज भी जीरो पर भी उसी प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसको नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हम अपनी यहाँ की उत्पत्ति हुई एक बहुत बड़ी घटना को खुद से उसको विलुप्त करने का काम हम करेंगे, गायब करने का काम करेंगे। मैं बहुत छोटा सा जो बताना चाहता हूँ, उससे पहले कि इस बात में जो कह दूँ, असल में वास्तविकता यह है कि सबसे पहले जो जीरो मिला, जैसा जो मुझे इतिहास में पढ़ने को मिला, जो मैंने प्रयास किया थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी करने में, 9वीं शताब्दी का एक मंदिर को ग्वालियर में स्थित है, जिस पर
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उस पर रिसर्च की और उसमें उसने पाया कि उस मंदिर के शिलालेखों पर कहीं जगह शून्य के निशान है, यानी कि शून्य का उसमें उसको लिखा गया है। तो इसका मतलब भारत में उस शून्य के निशान को पूर्व में उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक बात आपने और भी सुनी होगी, देखी होगी आपने, कि पहले जो गणित के जो समीकरण होते थे या गणित भी होता था या बच्चों को समझाने के लिए जब पहाड़े बताए जाते थे गणित से संबंधित, तो उसको गा करके सुनाया जाता था। तो जब गणित हमारे यहाँ प्रारंभिक काल में था, बहुत पुराने ज़माने में जब था, तब भी जो माफ़ी चाहूँगा, वो तब भी जो गणित के समीकरण बोले जाते थे तो उनको गा करके बोले जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूलों में, अब आजकल तो वो पद्धति ख़त्म हो गई है, लेकिन जो सरकारी स्कूल होते थे, और हम भी इसमें पढ़े हैं, अभी आप लोग भी पढ़े होंगे इसमें, जो लोग बहुत से हमारी उम्र के हैं या हमसे बड़े उम्र के हैं, उसमें कई बार स्कूल के टीचर्स बच्चों को बोलते थे चलो गाओ, एक ही कम एक, एक दूनी दो, इस तरह से एक तिया तीन, एक चौका चार, इस तरह से गा करके वो बहुत सारे बच्चों को पहाड़े से याद कराया करते थे, गिनती याद कराया करते थे, और उससे उनको बहुत जल्दी वो चीज़ें याद हुआ करती थी। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हम उस सब शून्य को हम उसको गायब कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं उसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि शून्य के शाब्दिक अर्थ का, एक तो शून्य का जो गोल जो बना करके जो शून्य 1 2 3 4 9 के बाद जो हम शून्य लिखते हैं, 10 के बाद जो 0 लिखते हैं, उसकी उत्पत्ति तो बाद में हुई, लेकिन उससे पहले एक हमारे विद्वान हुए पिंगला जिनको बोलते हैं, जिन्होंने जो बहुत ही विद्वान हुए और उन्होंने संस्कृत के बहुत अच्छे वो उन्होंने सब लिखी हैं, अपने जो इतिहास लिखा, और वो गणितज्ञ भी थे। तो उन्होंने एक शून्य हिंदी में लिख करके शून्य का उन्होंने मतलब बहुत पहले कई सौ शताब्दियों पूर्व उन्होंने शून्य शब्द को अपनी किताब में उसका वर्णन किया है, जो विद्वानों को मिला, जिस पे आज की तारीख में कई जगह वो देखने को मिला, और बाद में उसमें बताया गया कि सबसे पहले जो शून्य का जो जिक्र हुआ वो उनकी किताब में हुआ। और उसके बाद एक ब्रह्मपुत्र नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने जोड़ घटाव के नियम बनाए, जो जोड़ घटाव के नियम कि ये जुड़ेगा तो वो कैसे होगा, ये होगा तो कैसे होगा, प्लस होगा तो कैसे होगा। तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने, वो भी गणितज्ञ थे, और उन्होंने उसकी एक नियम बनाए, थोड़े थोड़े से नियम बना करके वो हमारे इतिहास में दर्ज हैं, जो आज भी आपके सामने कहीं ना कहीं आपको इतिहास पढ़ने पर मिल जाएंगे। अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे बहुत सी राजनीतिक दल आपको ये समझाते हैं कि सब हमारा सब ख़त्म हो गया, सब ऐसा है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ वो इतिहास लिखा हुआ मिलेगा, आपको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, पढ़िए, ढूंढिए, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद जो हमारे आर्यभट्ट हुए हैं, आर्यभट्ट जो गणितज्ञ भी थे, खगोलविद भी थे, जिन्होंने बहुत सारी खोजें की, जिन्होंने जीरो भी बताया, जिन्होंने जीरो बताया नहीं, जीरो तो पहले से विद्यमान था। जीरो पहले कैसे से विद्यमान था उसको मैं बताता हूँ। आपने अगर जवाहरलाल नेहरू की, जिनका आज जन्मदिन भी है, उनके एक किताब लिखी भारत एक खोज, उसमें एक आता है सूर्य से पहले कुछ भी नहीं था, उससे पहले कुछ भी नहीं था, एक ये जो लाइन आता है कुछ भी नहीं था, ये एक ऐसा नहीं है कि किसी शब्द को जोड़ने के लिए बनाया गया हो। ये अनेकों जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं अन्य देशों में, हमारे देशों में जो भी चीज़ें हुई हैं, जब शून्य की जानकारी नहीं थी तो उसमें 9 के बाद, गिनती के बाद लिखा करते थे, जिसका मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि उसके आगे जीरो। तब उसके आगे गिनती नहीं होती थी, उसको कैसे कैसे जोड़ते थे, उसमें फिर दोबारा से उसको गिनते थे, उसको 3 बार गिना, उसको कैसे कैसे जोड़ते थे, वो अलग एक पद्धति होगी। लेकिन जीरो की जब स्थापना नहीं हुई थी, या जीरो का एक सही तरीके से इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, तो उसके बाद होता था इसके आगे कुछ भी नहीं, यानी कि उसकी इस प्रकार की घटनाएं उसमें लिखी हुई मिलती है। कई जगह जीरो के स्थान पर कोई निशान बना दिया जाता था कि इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद 9 के बाद इसको जोड़ लेते थे, ऐसे कर लेते हैं। कुल मिलाकर के आर्यभट्ट ने एक जीरो निशान दिया, और जिसको एक प्रतीक के रूप में दिया कि हाँ ये हमारा सिंबल होगा। जैसे आज की तारीख में किसी को सिंबल बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं कि ये लोगो फला सरकार का है, अशोक की लाट है तो भारत सरकार का ये सिंबल है।
इस प्रकार से जीरो को हम लिखेंगे तो जीरो लिखेंगे। उसको शून्य कहा गया संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में सिफर कहा गया और अंग्रेजी में जीरो कहा गया। आज आप जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ उसमें यह है कि आप बहुत जगह इस बात को सुनते होंगे कि अब नई जो जनरेशन है और उसके साथ साथ जो पुरानी जनरेशन भी है वो जीरो के बजाय ओ बोलने लगी है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों सबसे पहला मैंने ये जो सुना, महिंद्रा 300 एक गाड़ी आई, वो बेसिकली महिंद्रा 300 गाड़ी उसका टाइटल होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 300 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका प्रचार किया 300। फिर उसके बाद फिल्म आई 2.0, लेकिन मैंने जब एक बच्चे को बोला कि हाँ वो उसने बोला कि 2.0 पिक्चर आई, मैंने 2.0 नहीं बेटा 2.0, उसने कहा नहीं नहीं 2.0। तो मुझे बाद में समझ में आया कि बच्चे उसको 2.0 बोलते हैं। सुनकर के बुरा लगता है क्योंकि जीरो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और ये संस्कृति का हिस्सा जब लोगों ने उसको समझा है, लोगों ने उसे किया है तो ठीक है, वो यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो कुछ भी करते हो, हम उसको जीरो इस्तेमाल करें। हमारे भारत की उसमें एक शाब्दिक उसका प्रतीक के रूप में उसकी खोज हुई है, तो हम क्यों ओ पर जाएं? ABCDEFG वो अलग ओ है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी बात जीरो नहीं था, उन्होंने ABCD में से ओ उठाया और इधर लगाया और उससे उन्होंने काम चलाया, जबकि वो प्रतीक हमारे जो आर्यभट्ट थे उनका दिया गया था। तो हम आर्यभट्ट की खोज को महत्व माने या अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रियों के दिए गए ओ को हम माने। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और उसको लेना चाहिए कि वो तुरंत इस चीज़ों पर अपनी रोक लगाए कि हम इसको ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं कल एक चैनल है, कल परसों मैं उसको देख रहा था, उसमें किसी विषय पर एक चर्चा हुई, मैं भूल रहा हूँ किस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसमें मैंने सुना और वो मैं नाम भी ले लेता हूँ, लल्लन टॉप आज की तारीख में यूट्यूब चैनल पर चलने वाला, मैं समझता हूँ सबसे प्रचलित, फेमस और बहुत अच्छी पत्रकारिता करने वाला एक चैनल है, आप सबको भी देखना चाहिए, अच्छी बात है, द लल्लन टॉप। तो लेकिन उसमें जब मैंने सुना कि 2.0, तो मुझे बुरा लगा कि वो भी सब स्टूडेंट उसमें जिन्होंने शुरू किया है, सौरभ द्विवेदी जी ने, तो वो JNU के पढ़े हैं और मैं समझता हूँ कि उनको उस भारतीयता और उसको संस्कृति को संभाल के रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो 2.0 है उसको, या ओ जो है इसको हम समाप्त करें, 300 हो, 2.0 हो या 2. जो भी स्थिति हो, उसको जीरो बोलें। और जीरो की जो शाब्दिक अर्थ है, जो भारत से जन्मा है, जो भारत से पैदा हुआ है, हम उसको ना छोड़ें। उसका जो प्रतीक है, जो जीरो आज की तारीख में गोल गोल नज़र आता है, उस गोले को हम ना छोड़ें। हमारा वो एक हमारे संस्कृत से हमारी सनातन संस्कृति से उससे जुड़ा हुआ है। हमने वैसे ही विदेशों में अपने गाने वैसे ही उसके नाम पर प्रचलित नहीं किए। जीरो दिया जब मेरे भारत ने, आर्यभट्ट ने जीरो को प्रतीक के रूप में रखा। उसके बाद उन्होंने पाताल लोक से लेकर के और आसमान तक उसमें गणनाएँ की हैं, और उसके बाद बहुत सारी गणनाएँ इतनी आसान हुई हैं कि उसमें, क्योंकि सभी जो बाकी सभ्यताएं थी उसमें कोई तीर का निशान बना करके उसको काटा कर लेता था, कोई दूसरा उसमें बॉल के निशान की तरह से उसके बीच में एक हल्की सी लाइनें बनाता था, वो उसको जीरो की जगह रख करके अलग अलग सभ्यताएं उसका इस्तेमाल करती थी। आर्यभट्ट ने एक यूनिवर्सल एक गोला बनाया और वो गोला एक जीरो को उसका नाम दिया कि इसको शून्य के नाम स्थान पर रखा जाएगा, इसको शून्य कहा जाएगा। उसके बाद सभी लोगों ने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं समझता हूँ विश्व भर में शून्य का स्थान तभी बना है जब आर्यभट्ट ने उसकी खोज की और उसको नाम दिया और दुनिया को समझाया। अब वो दुनिया में कैसे फैला, ऐसा नहीं है कि हम लोग दुनिया में पहले कहीं बहुत ही गरीब मुल्क रहे हों या बिल्कुल ही ऐसी स्थिति रही हो कि हमारे पास विदेश के लोग नहीं आते थे। दुनिया भर में भारत का डंका था, और इसलिए भी था कि वो हमारे यहाँ मसाले और बहुत सारी चीज़ों का, पैसों का, खनिजों का बहुत सारा भंडार था। हमारे यहाँ अगर आर्थिक समस्याएं आई तो अंग्रेज़ों के आने के बाद आई। मुग़ल ने भी हमें इतना नहीं लूटा तो अंग्रेज़ों ने लूटा, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारा जो भी अंग्रेज़ों ने लूटा वो सब इंग्लैंड ले गए, और यहाँ की जो संपत्ति थी उसको उन्होंने खुर्द-बुर्द किया, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने हमसे छीन लिया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है कि आज हमारे पास एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे
कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और सरकार पर इस बात का दबाव बनाएं कि वो इस बात के लिए तैयार करें लोगों को कि हमें 2.0 नहीं बोलना है, 0 बोलना है, 300 नहीं बोलना है, हमें 300 या 300 बोलना है। हम उस बात पर आएँ। इसी के साथ मैं आपसे पुनः दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए आपको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें और इसको आप शेयर भी करें और मेरी बात यदि सही लगी है तो इस पर कमेंट भी करें और इसको जनता तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।